नाजरीन, एक 25 साल की महिला नंदनी रामपुर गांव में रहने वाली, जिसके पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अपनी सहेली के मशवरे पर उन्होंने एक नौजवान नौकर रख लिया। नाजरीन, मात्र यह एक कहानी नहीं, एक दास्तान है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंदनी की उम्र अभी 25 ही थी, मगर किस्मत ने उससे उसकी मुस्कान छीन ली थी। उसका पति रोहित, जो कि एक बस ड्राइवर था, एक दिन शहर से वापसी पर सड़क हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठा। नंदनी के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वो रोहित की मौत के बाद बिल्कुल तन्हा हो गई थी। ससुराल वाले थे तो सही, लेकिन रोहित की कम आमदनी के चलते वो शुरू से ही अलग घर में रहते थे। पति की जुदाई ने नंदनी के दिल में एक ऐसा खला छोड़ दिया था जिसे कोई भर नहीं सकता था। एक दिन उसकी सहेली कविता, जो करीबी गांव में रहती थी, मिलने आई। नंदनी, तू कब तक यूं तन्हा जिएगी? काम काज भी अब तुझसे संभलता नहीं और न कोई बात करने वाला। मेरी मान, एक नौकर रख ले, कोई जवान तंदुरुस्त लड़का जो तेरे कामों में हाथ बटा दे। नंदनी ने हिचकिचाते हुए पूछा, लोग क्या कहेंगे कविता? विधवा औरत और नौकर? कविता हंसी, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन तू खुद को क्यों मार रही है? नौकर रखने का मतलब ये तो नहीं कि तू कोई गलत काम कर रही है। काफी दिनों के सोचने के बाद नंदनी ने आखिरकार मान लिया। करीबी कस्बे से एक नौजवान अमन को रखा गया। उम्र मुश्किल से 22 होगी। अमन सीधा सादा, खामोश तबीयत का और मेहनती लड़का था। उसका परिवार भी गरीब था और वह काम की तलाश में था। नंदनी के लिए यह फैसला आसान न था, मगर कुछ ही दिनों में अमन की मेहनत और तमीज ने उसके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा कर दिया। अमन सुबह सवेरे उठकर आंगन की सफाई करता, नंदनी के पौधों को पानी देता, बाजार से सामान लाता और कभी कभी हंसी खुशी बातें भी करता। नंदनी, जो महीनों से किसी आवाज की मुंतजिर थी, अब अमन की आहट पर चौंकने लगी थी। वक्त गुजरता गया और उनके दरमियान अजीब सा खामोश रिश्ता कायम होने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। नंदनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू भीगा हुआ था, आंखों में किसी गहरे ख्याल की नमी थी। अमन छतरी लेकर आया और बोला, दीदी भीग जाएंगी, चलिए अंदर। नंदनी ने उसकी तरफ देखा। कई लम्हों तक खामोशी रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हें कभी घर की याद नहीं आती? अमन मुस्कुरा दिया, आपका घर ही तो मेरा घर है दीदी। नंदनी का दिल धड़का। यह जुमला सीधा उसके दिल में उतर गया। न जाने क्यों वह उस दिन रात को बहुत देर तक जागती रही। तकिए पर सिर रखते ही आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद से लड़ती रही। कुछ दिन बाद नंदनी की सहेली कविता दोबारा आई। तू ठीक तो है नंदनी? बड़ी बदली बदली लग रही है। नंदनी ने नजरें चुरा लीं। बस वक्त गुजर रहा है। कविता मुस्कुरा के बोली, वक्त नहीं, कोई है जो तुझे जीने का बहाना दे रहा है। एक दिन गांव में त्योहार था। सबने नए कपड़े पहने और अमन ने भी। नंदनी ने पहली बार महसूस किया कि अमन सिर्फ नौकर नहीं, एक मुकम्मल मर्द है। वह जवान था, खूबसूरत और उसके लिए वफादार भी। शाम को जब सब वापस आए, नंदनी ने अमन को आवाज दी, अमन, कभी तुमने सोचा है तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? शादी, बीवी, बच्चे? अमन खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, दीदी, मैं तो सोचता हूं कि जिसके साथ हूं बस उसी का हो जाऊं, बस वही काफी है। नंदनी ने आंखें बंद कर लीं। अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गांव के रिवाज, समाज की नजरों, सब उसके खिलाफ थे। लेकिन एक विधवा का दिल भी तो इंसान का दिल होता है। क्या वह जिंदगी दोबारा शुरू नहीं कर सकती? अगली सुबह नंदनी ने फैसला कर लिया। उसने अमन से कहा, अमन, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो तो मुझे हाँ कहना, वरना मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगी। अमन ने एक लम्हे को नंदनी की तरफ देखा, फिर इज्जत से सिर झुकाया। दीदी, मैं कब से यही कहना चाहता था, मगर डरता था कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। मुझे आपकी इज्जत सबसे बढ़कर है। उसी दिन शाम को नंदनी ने गांव के मंदिर में जाकर दिया जलाया और खामोशी से एक नई शुरुआत की दुआ मांगी। मंदिर के आंगन में जलता हुआ दिया नंदनी की जिंदगी में एक उम्मीद की रोशनी बन गया था। उसकी आंखों में अब डर के बजाय एक ठहरी हुई शराफत और पक्का इरादा था। उसने न किसी को कुछ कहा, न कोई सफाई दी। वह जानती थी कि यह सफर तन्हा ही तय करना होगा। अगले दिन अमन ने पहली बार नंदनी को एक नई साड़ी में देखा। वह खामोश खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज कम पड़ गए। नंदनी ने नजरें झुकाई, सिर्फ इतना कहा, आज से हम दोनों एक नया दिन शुरू कर रहे हैं। काम पहले की तरह, लेकिन दिलों में कोई छुपाव नहीं। तुम मुझे दीदी मत कहो, सिर्फ नंदनी काफी है।
अमन हैरान हुआ, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है नंदनी जी, लेकिन गांव में ऐसी तब्दीलियां छुपती नहीं। कुछ ही दिनों में अफवाहें उड़ने लगीं, बाजार की औरतें सरगोशियां करने लगीं और कुछ मर्द भी तंज भरी नजरों से देखने लगे। नंदनी जब कुएं से पानी भरने जाती तो पीछे से आवाजें सुनाई देती, अरे वही विधवा नंदनी, सुना है नौकर के साथ कुछ। हाय रे जमाना, अब नौकर भी दिलों में जगह बनाने लगे। नंदनी ने सब सुना मगर खामोश रही। उसने अमन से भी कुछ न कहा, मगर वह जानती थी कि यह खामोश तूफान जल्द शिद्दत पकड़ लेगा। एक दिन अमन खुद निढाल होकर बोला, नंदनी जी, अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊं, आप पर बातें बन रही हैं। नंदनी ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इन बातों से नहीं डरती अमन, मैं उन लोगों से डरती थी जो मेरे अंदर की औरत को दफन कर चुके थे। तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया है, अगर तुम चले गए तो मैं फिर मर जाऊंगी। अमन खामोश हो गया, उसका दिल भर आया। उसने झुककर नंदनी के कदमों के करीब जमीन को छुआ और कहा, जब तक सांस है आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समाज कहाँ आसानी से माफ करता है। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत ने नंदनी को बुलाया। नंदनी साफ साड़ी में, सिर पर पल्लू रखे पंचों के सामने जाकर खड़ी हो गई। सरदार ने सख्त लहजे में कहा, नंदनी, हमने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें तन्हा रहने दिया, लेकिन तुमने गांव का नाम बदनाम कर दिया। एक विधवा औरत होकर नौकर के साथ रह रही हो। नंदनी ने पूरे गांव के सामने पहली बार आवाज बुलंद की, मैं विधवा हूं मगर बेजान नहीं, मैं अकेली थी मगर कमजोर नहीं। अगर अमन ने मेरे लिए इज्जत से जीने का रास्ता दिया है तो क्या यह जुर्म है? सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ी औरत जो एक कोने में बैठी थी आहिस्ता से बोली, जब मेरा शौहर मरा था मैंने भी जीने की ख्वाहिश की थी, पर समाज ने मुझे कैद कर दिया। नंदनी ने हिम्मत दिखाई है, हमें इस पर फख्र होना चाहिए, न कि शर्मिंदगी। बूढ़ी औरत की बात ने मजमा हिला दिया। कुछ औरतें रोने लगीं, कुछ मर्द नजरें चुरा गए। सरदार ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, अगर तुम दोनों वाकई शादी करना चाहते हो तो पंचायत की इजाजत से करो, तब कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। नंदनी ने एक गहरी सांस ली, अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था और अमन के जवाब में सिर्फ इकरार। चंद दिन बाद गांव के मंदिर में नंदनी और अमन ने एक सादा मगर बावकार रस्म में एक दूसरे को माला पहनाई। न कोई बैंड था, न बारात, मगर माहौल में जो सुकून था वो किसी शाही शादी से कम न था। नंदनी की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के थे, वो आंसू जो बरसों के दुख के बाद बहाए गए थे। अमन ने उसका हाथ थामा और वो मुस्कुराकर बोली, अब मुझे कोई डर नहीं, मैं जीने लगी हूं। यह कहानी सिर्फ एक विधवा और नौकर के दरमियान मोहब्बत की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसने समाज की जंजीरों को तोड़कर अपने लिए जीने का हक हासिल किया। नंदनी अब सिर्फ एक विधवा नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी, हिम्मत, खुददारी और सच्चाई की मिसाल।